हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 10 पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमने पाइथन का एक इंट्रोडक्शन तो ले लिया है पिछले चैप्टर में और कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी देखे थे। तो चलिए आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब एक सीरीज में। इन सम सिचुएशन वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब हम नहीं चाहते कि हमारा प्रोग्राम सीरीज में चले, क्या सीक्वेंस में चले। तो ऑन कंडीशंस और रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल कंडीशंस आर मेट। तो इसीलिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होती हैं ताकि हम अपना जो प्रोग्राम का फ्लो है वो चेंज कर सके। 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है। फर्स्ट इज सीक्वेंशियल, सेकंड इज कंडीशनल एंड द थर्ड वन इज लूप। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, नेम 3 बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो आंसर इज सीक्वेंशियल, कंडीशनल एंड लूप स्ट्रक्चर्स। So sequential control structures. Sequential control structure shows one or more actions following each other in order. So sequential control structure क्या होते हैं? जो कि हमारा actions क्या होता है, बिल्कुल सीरीज में चलता है, एक के बाद एक। एक्शन इंक्लूड, तो इस एक्शन में क्या क्या होता है? इनपुट भी हो जाता है, प्रोसेस भी हो जाता है और हमारा आउटपुट भी। ऑल एक्शन मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज नन कैन बी स्किप। सो हमें सारे एक्शन एग्जीक्यूट करने हैं, कोई भी हम स्किप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है एक्शंस का, जैसे कि हमने टोटल को कैलकुलेट करा था, 2 नंबर्स का टोटल कर दिया हमने, सम कर दिया, उसे प्रिंट करा था। तो उसमें हम कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो प्रोग्राम्स हमने पिछले चैप्टर में देखे थे वो सारे क्या थे? वो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे। नाउ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। A conditional control structure tells the program which action to take based on a certain condition. तो conditional control structure प्रोग्राम को बताता है कि हमें क्या एक्शन लेना है, उसमें एक कंडीशन हो जाती है। अगर आप जब ही कर पाओगे जब वो कंडीशन को फुलफिल कर दोगे। अब ये थ्योरी है, आगे हम करके देखेंगे जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। Loop control structure enables a program to perform one or more actions repeatedly as long as a certain condition is met. तो loop control structure क्या करता है कि एक या एक से ज्यादा actions हम चाहते हैं कि वो बार बार हो, repeatedly हो और उससे कुछ कंडीशन met हो, जब भी वो एक्शन दोबारा हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। नाउ इंडेंटेशन इन पाइथन, तो इसके बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी ओवरव्यू दिया था। जो हम लाइन से पहले जो स्पेसिंग देते हैं वो इंडेंटेशन होता है। तो इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इंडेंटेशन के पाइथन हमें एरर शो करेगा। तो पाइथन प्रोग्राम्स गॉट स्ट्रक्चर थ्रू इंडेंटेशन, दैट इज कोड ब्लॉक्स आर डिफाइंड बाय द इंडेंटेशन। तो अभी आप ये देख रहे हो, ये ब्लॉक 1 है, देन ब्लॉक 2, फिर ये ब्लॉक 3 स्टार्ट हो गया और देखो यहाँ पे क्या है, ये इंडेंटेशन है। नाउ ये ब्लॉक 2 कंटिन्यू हो चुका है, ब्लॉक 2 के अंदर ब्लॉक 3 था, अब यहाँ से ब्लॉक 2 फिर से कंटिन्यू हो गया है, ब्लॉक 3 एंड हो गया है और ये यहाँ पे ब्लॉक 1 अब फिर से कंटिन्यू हो गया है। तो ये ब्लॉक 1 के अंदर ही ये सारी चीजें थी। So all the statements in conditional and looping statements are structured using indentation rather than using curly braces. So C, C++, ये ऐसी लैंग्वेजेस थी, इसमें हम इंडेंटेशन नहीं करते थे, उसमें हम ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। ठीक है, ये ओपन है और ये क्लोज ब्रेस है। तो the principle makes it easier to read and understand other people's Python code. So इंडेंटेशन का फायदा क्या है कि हम किसी भी का कोड रीड कर सकते हैं इजीली और उस कोड को हम समझ सकते हैं आसानी से। लीडिंग वाइट स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लॉजिकल लाइन इज यूज्ड टू कंप्यूट द इंडेंटेशन लेवल ऑफ द लाइन। तो वही कि हम क्या स्पेसिंग देंगे या टैब देंगे एक लाइन से पहले, तो वो इंडेंटेशन है। Conditional control structures. We may have a number of situations where we may have to change the order of execution of statement based on a certain condition.
तो हमारी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ऑर्डर जो स्टेटमेंट्स का है वो चेंज करना पड़ जाता है। तो इसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, ये देखने के लिए कि ये पर्टिकुलर कंडीशन अकर हुई है या फिर नहीं हुई। फिर देन डायरेक्ट द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट सर्टेन स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। तो अगर सर्टेन कंडीशन फुलफिल हुई है तभी मैं कंप्यूटर को कहूंगी, तभी वो ये सारी स्टेटमेंट्स और सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सकता है। व्हेन अ प्रोग्राम ब्रेक्स द सीक्वेंशियल फ्लो, जब कोई प्रोग्राम फ्लो को ब्रेक कर देता है, जैसे कि पिछले प्रोग्राम्स में देखा था ना, फ्लो चलता आ रहा था, सीक्वेंस चलता आ रहा था, तो जब कोई प्रोग्राम इस फ्लो को, सीक्वेंशियल फ्लो को ब्रेक कर देता है और जंप कर देता है दूसरे पार्ट ऑफ कोड पे, उसे हम ब्रांचिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होता है? जब कोई प्रोग्राम अपने सीक्वेंशियल फ्लो को ब्रेक कर देता है और जंप करता है दूसरे पार्ट पे, तो उसे हम ब्रांचिंग कहते हैं। When branching is based on a particular condition, जब ब्रांचिंग एक कंडीशन के ऊपर होती है तो उसे हम कंडीशनल ब्रांचिंग कहेंगे। ठीक है, अगर ब्रांचिंग कोई बिना किसी डिसीजन के होती है उसे हम अनकंडीशनल ब्रांचिंग कहेंगे। पाइथन लैंग्वेज possess such decision making capabilities and supports the following statement known as control or decision making statements। तो पाइथन क्या करता है? ब्रांचिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एलिफ एंड लूपिंग। तो अब हम देख लेते हैं आगे क्या होते हैं। स्टेटमेंट बहुत ही पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और ये हमें हमारे प्रोग्राम का फ्लो जो होता है स्टेटमेंट्स का, वो एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। This statement is used to execute one or more statements depending on whether a condition is true or not। तो ये जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट करती है एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कंडीशन ट्रू है या फिर ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, इफ, देन अपनी कंडीशन लिखेंगे, फिर अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था पिछले पार्ट में कि इफ 5 इज इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर ये तो मेरी कंडीशन हो गई, अगर 5 2 से बड़ा है तब ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवानी है। तो ये 5 इज ग्रेटर देन 2 मैंने प्रिंट करवाया था कि 5 इज ग्रेटर देन 2। तो ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं और यहाँ अपनी कंडीशन लिखते हैं। सो फर्स्ट द कंडीशन इज टेस्टेड। सो पहले कंडीशन टेस्ट होती है, अगर वो ट्रू है तभी वो कॉलन के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू ओल्डर देन 50? अगर मेरा आंसर यस है तब रिस्पॉन्ड करिए यू आर टू ओल्ड। सो एज में, एज एक मेरा वेरिएबल है, उसमें मैंने 53 वैल्यू असाइन कर दी। सो एज इज इक्वल टू 53। तो ये आपका मैथ्स वाला इक्वल टू नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो एज में 53 वैल्यू असाइन हो गई है। तो अब ये नेक्स्ट लाइन में चेक कर रहे हैं हम, अगर एज ग्रेटर देन 50 है तो ये मेरी कंडीशन है। तो अगर एज 50 से ज्यादा है तो क्या प्रिंट कर दे? यू आर टू ओल्ड। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये प्रिंट नहीं होगी ये लाइन। सो एंड इफ स्टेटमेंट इज मेड अप ऑफ द इफ कीवर्ड। तो इफ क्या है? कीवर्ड है। फॉलोड बाय अ कंडीशन, ये मेरी कंडीशन है, एज इज ग्रेटर देन 50 एंड अ कॉलन, एज इन इफ एज इज ग्रेटर देन 50 कॉलन। तो लाइन्स फॉलोइंग द कॉलन मस्ट बी इन अ ब्लॉक। अब जो लाइन है जो कॉलन के बाद आ रही है तो वो ब्लॉक में होनी चाहिए। ठीक है, एंड इफ द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस द कमांड्स इन द ब्लॉक विल रन। तो अगर इसका आंसर कंडीशन ट्रू है तो ये कमांड रन करेगी। ठीक है, सो अब हमने इफ स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, तो अब इसका प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे चलते हैं पाइथन की। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर एक वेरिएबल लूंगी, रोल नंबर इज इक्वल टू 5।
तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया रोल नंबर, उसमें मैंने क्या वैल्यू साइन करी है 5. सो अब मैं इफ स्टेटमेंट दूंगी, इफ रोल नंबर इज इक्वल टू, अब मैं ये वाला इक्वल टू साइन लगाऊंगी कि अगर रोल नंबर 5 के बराबर है, तो बराबर के लिए मतलब डबल इक्वल टू, तो ये इक्वल टू साइन है. इफ रोल नंबर इज इक्वल टू 5 देन कॉलम, देन प्रिंट. अगर रोल नंबर मेरा 5 के इक्वल होता है तो प्रिंट कर दो योर नेम इज रीमा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट यू आर इन class 8th. Done. Now next print statement, print your favorite subject is computer. So understood? सो अब देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर दूंगी, कंट्रोल एस, तो डेस्कटॉप पे सेव करना पड़ेगा. इसका नेम दे देते हैं हम इफ. सेव. नाउ वी विल रन इट, F5 प्रेस करके. तो आप देख सकते हैं, तो मेरी इफ स्टेटमेंट में जो भी मैंने स्टेटमेंट्स दी थी, तीनों स्टेटमेंट्स आ गई क्योंकि वो पूरे इफ के ब्लॉक में थी, तो इसीलिए यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं. नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ एल्स स्टेटमेंट ये एक एक्सटेंशन है सिंपल इफ. तो अभी तो हमने सिंपल इफ देखा था. ठीक है, तो अब इसमें इफ एल्स में क्या होता है, इफ, तो यहाँ पे अगर इफ पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2, अगर कंडीशन मेरी ट्रू है तो बॉडी इफ की चलेगी. ठीक है, और फिर जो एग्जीक्यूट करना है वो करके स्टॉप हो जाएगा. लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो किसकी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स हो गई. अगर फॉल्स है तो यहाँ पे किस पे आ जाएगा, ये वापस एल्स पे आ जाएगा. आप देख सकते हैं ये इंडेंटेशन से ही क्या है, ब्लॉक सेपरेट हो रहे हैं. जैसे कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये इसको रन करेगी. ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो वापस एल्स पे आ जाएगा, और एल्स के लिए ये एल्स की बॉडी रन करेगी. बच्चों बैक टू आवर पाइथन स्क्रीन. मैंने नम एक वेरिएबल ले लिया है, तो इसमें मैं इंट इनपुट अभी मैं समझाऊंगी इसमें क्या कर रहे हैं. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट यूजर से एंटर करवाएंगे नंबर. यूजर ये लिखा हुआ आएगा आपकी स्क्रीन पे, एंटर एनी नंबर, तो यूजर उसमें नंबर एंटर करेगा. और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो भी नंबर इसमें एंटर होता है इनपुट के थ्रू, वो क्या होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर होता है. तो इसीलिए अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो उस नंबर को हमें वापस इंटीजर में करना पड़ेगा, नंबर में करना पड़ेगा. तो इसीलिए उसके लिए मैंने यहाँ पे इंट लगाया है. अब ये वैल्यू मेरी किस में जाएगी, ये वैल्यू मेरी नम में चली जाएगी जो यूजर एंटर करेगा. अब इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे. इफ अगर जो नंबर यूजर ने डाला है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर नंबर जो यूजर ने डाला है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन कॉलन आएगा. अब मेरे यहाँ पे इफ की ब्लॉक आएगा, देन प्रिंट पॉजिटिव और 0. नाउ अब देखो यहाँ पे मैंने और एक प्रिंट स्टेटमेंट देना चाहूँ तो मैं और प्रिंट स्टेटमेंट दे सकती हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक से बाहर जाना है. इस ब्लॉक से बाहर जाना है तो मैं एल्स यहाँ पे लिखूंगी, एल्स देन कॉलन, देन अब मैं एल्स के ब्लॉक में हूं, देन प्रिंट नेगेटिव नंबर. ठीक है,
नेगेटिव नंबर। तो अब एक बार मैं प्रोग्राम समझा देती हूँ। यूजर ने कोई नंबर डाला, फिर नंबर यहाँ टेस्ट हुआ, अगर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्रिंट करा दो पॉजिटिव या 0, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है मतलब नंबर अगर नेगेटिव है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर प्रिंट कर देगा नेगेटिव नंबर। अब इसको रन कर देते हैं, कंट्रोल एस, सेव हो गया है। अब हम इसको रन कर देंगे। सो यूजर कोई भी नंबर डालेगा, मैंने डाला 78 तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार और रन करके देखती हूँ, एंटर एनी नंबर, अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ -56 तो ये देखो यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे प्रिंट हो गया नेगेटिव नंबर। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम ऑन इफ, एलिफ एंड एल्स, ठीक है। एंड है मेरा। सो इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपाथ डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन इफ होता है और मोर देन वन एल्स होते हैं, ठीक है। तो एक प्रोग्राम करके देखते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। मार्क्स इज, सो मैंने यहाँ पे एक मार्क्स वेरिएबल ले लिया और यूजर से मैं एंटर क्या करवाऊंगी, मार्क्स एंटर कराऊंगी स्टूडेंट के, और वो मार्क्स फिर इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे इसकी वजह से, इंट की वजह से, ठीक है। अब मेरी इफ कंडीशन, नाउ इफ मार्क्स, अब हम मार्क्स पे कंडीशन लगाएंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, अगर मार्क्स 90 से ज्यादा हैं, जो कि सभी बच्चे चाहते हैं, देन आई विल प्रिंट, ठीक है। ये मेरा इफ का ब्लॉक मैं यहीं पे खत्म कर रही हूं। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन दूंगी, एल इफ, कि अगर ऐसा नहीं होता, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75, अगर मार्क्स 75 से ग्रेटर हैं, देन क्या करेगा, प्रिंट वेरी गुड, ओके। सो अब मैं इस एलिफ से भी बाहर होंगी। अब नेक्स्ट एलिफ, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, देन कॉलम, देन प्रिंट गुड, ठीक है। अब मैं इस ब्लॉक से भी बाहर हो जाऊंगी। देन एलिफ नीड टू वर्क हार्ड, ये तो अच्छे मार्क्स दिए ना, नीड टू वर्क हार्ड, ओके। नाउ अब एलिफ तो हो गया मेरा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो वापस एल्स पे आ जाएगा। नाउ कॉलन, नाउ प्रिंट पुअर, तो अगर इन सब में से मतलब 90 से ज्यादा नहीं है, 75 से भी ज्यादा नहीं है और 60 से भी ज्यादा नहीं है और 50 के रेंज में भी नहीं है, मतलब फिर तो 30 की रेंज में है, तो वो मार्क्स अच्छे नहीं है, तो वो जब एल्स पे आ जाएगा। तो अब इसको सेव कर दूंगी मैं। नाउ रन। सो अब मैं मार्क्स डालती हूँ अपने, मार्क्स इज 78, तो किस रेंज में आएगा बताओ, वेरी गुड। अब मैं मार्क्स डालती हूं जैसे 32, पुअर, वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। तो आप देख रहे हो जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क्स डाले 78, तो 78 के केस में मैंने मार्क्स डाले 78, तो ये इस उस पे आया रेंज में, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 है, तो इसने प्रिंट करा दिया वेरी गुड। तो ये और स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा रहा वेरी गुड के बाद की सारी, ठीक है, बस ये ही ब्लॉक चल रहा है और यही ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है। मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो वो प्रिंट करेगा, इफ एग्जीक्यूट होगी, सो इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 75 या फिर लेस देन 90, 75 से ज्यादा है या फिर 90 से कम है, तो फिर वो इस सिचुएशन में आएगा फर्स्ट एलिफ में,
ठीक है। नाउ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 60, अगर मार्क्स 60 से ज्यादा है और 75 से कम है तो वो गुड प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है, 50 से ज्यादा है लेकिन 60 से कम है, तब वो प्रिंट करेगा नीड टू वर्क हार्ड। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ मार्क्स इज लेस देन 50, अगर मार्क्स लेस देन 50 है, 50 से कम है, तब वो प्रिंट करेगा पुअर वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। स्टेटमेंट नेस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द इफ और इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट इन अनदर स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट में डाल देंगे हम, ठीक है। इन अनेबल्स टू एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो जाएगा बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट। जैसे कि यहाँ पे देख लें एक प्रोग्राम, जैसे कि ये कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 मेरी ट्रू होती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन ट्रू। कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर मेरी कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है फिर एक स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और फिर जाके मैं यहाँ पे पहुंचूंगी प्रोग्राम। ना अगर मेरी कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो यहां से कंडीशन 1 फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी। ओके, प्रिंट इंट। सो अगर आप ये साथ के साथ ये मेरे साथ करते जाएंगे प्रोग्राम्स तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए अपने पीसी पे जब ये वीडियो देखे तो पीसी पे भी बैठे रहना और प्रोग्राम्स साथ के साथ करते रहना। सो मैंने यहाँ पे यूजर से 3 नंबर एंटर करा लिए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अब हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ चेक करेंगे इफ num1। सो यहाँ पे मेरे 3 नंबर हैं और इसमें हम देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो अगर नंबर 1 ग्रेटर देन है num2 से, ठीक है, तो इन कॉलम देन प्रिंट करेगा वो प्रिंट num1 is greatest। तो यहाँ पे वो num1 मुझे दिखा देगा, ये num1 is greatest प्रिंट करेगा और num1 कौन सा है वो वैल्यू शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर num1 ग्रेटर देन num2 है, मतलब जो नंबर 1 है वो बड़ा है नंबर 2 से। अब तीसरा नंबर भी चेक करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में तो नंबर 1 बिग हो गया। और फिर दूसरी कंडीशन है, और अगर नंबर 1 है वो 2 से तो बड़ा हो गया, और अगर वो 3 से भी बड़ा है तब मुझे प्रिंट कराए कि नंबर 1 सबसे ग्रेटेस्ट है। एल्स अब ये किसका एल्स है? तो आप इंडेंटेशन देख रहे हो यहाँ पे कितनी जरूरी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस पे आएगा इफ स्टेटमेंट पे, फिर ये प्रिंट करेगा। लेकिन अगर ये वाली ये तो ट्रू है, लेकिन अगर ये वाली फॉल्स हो जाती है, अगर नंबर 1 num3 से छोटा हो जाता है तो वो किस पे आएगा? एल स्टेटमेंट पे आएगा और प्रिंट करा देगा मुझे नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। तो हो गया क्लियर आपको। नाउ अब मैं इसका एल्स लूंगी इस इफ स्टेटमेंट, अगर num1 ग्रेटर देन num2 नहीं होता, मतलब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है यहीं पे, तो कहां पे आएगा मेरा एग्जीक्यूशन? ये यहां पे पहुंच जाएगा। एल्स नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से, तो मतलब नंबर 2 को अब हम चेक करेंगे कि नंबर 2 बिग है num3 से। यहाँ पे अगर ये वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाती है, नंबर 1 छोटा हो जाता है नंबर 2 से, मतलब नंबर 2 बड़ा हो गया, तो फिर हम नंबर 2 को नंबर 3 से चेक करेंगे। अगर नंबर 2 बिग है नंबर 3 से तो प्रिंट करा दे कि नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि इस टाइम पे मेरा यहाँ पे नंबर 1 तो छोटा हो ही गया तो उसे इसलिए हटा ही दिया, और यहाँ पे नंबर 2 को चेक कर लिया, नंबर 3 से बड़ा है तो प्रिंट कर दे नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है, नंबर 2 ग्रेटर देन नहीं है नंबर 3 से, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, तो वापस कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? एल्स पे। एल्स प्रिंट नंबर 3 इज ग्रेटेस्ट। सो प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने डाल दिया 5। एंटर सेकेंड नंबर यूजर से डलवाएगा 78। नाउ थर्ड नंबर 31। तो अब कौन सा ग्रेटेस्ट है?
नाउ नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया है। सो यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था एल्स को मैंने थोड़ा यहाँ पे कर दिया था, तो देखो मुझे इसमें एरर शो कर रहा है। ये देखो अनइंडेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसको मैं अगर ऐसे कर दूंगी तो ये सही से रन करेगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए इंडेंटेशन पाइथन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।